राधे राधे दोस्तों, आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गूगल एडसेंस के बारे में। मेरा गूगल एडसेंस जो है आ चुका है, काफ़ी समय भी नहीं लगा है और 7 डेज़ में ही आ चुका है। अच्छी तरह से यह काम मेरा हो गया है, यानी कि मुझे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, फेस नहीं करनी पड़ी थी और ईजिली मेरे पास आ चुका है। बहुत ही जल्दी आ गया था, यानी कि मेरे पास 1 हफ्ते के अंदर ही आ गया है। उसके 7 डेज़ के भीतर ही आ गया था, जो कि मुझे बहुत ही उम्मीद नहीं थी ये 3 हफ्ते में आएगा कि 1 महीने में आएगा। इतनी जल्दी आ गया और वेट भी नहीं करना पड़ा। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ भाई। इसके अंदर एक कोड होता है, देखिएगा इतने बड़े बड़े लेटर्स में होते हैं। तो ऐसे 6 डिजिटल इसके अंदर होते हैं जो कोड होते हैं और वो हमें फिल करना पड़ता है, यानी कि हमारे मोबाइल में फिल करना पड़ता है। एड्रेस वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो ये हमें कब आता है, कैसे आता है और क्यों आता है, ये सब मैं आपको बताने वाली। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में आते हैं कि कितनी भी आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वीडियोस वाले वो क्लियर नहीं कर पाते हैं या फिर जानबूझ के नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ। आज की वीडियो गूगल एडसेंस के बारे में बताने वाली हूँ कि यह गूगल एडसेंस है जो कैसे आता है, क्यों आता है और कब आता है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताने हूँ। अगर आपने चैनल पर पहली बार आना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने बनाया है 2025 या 24 में चैनल और आपका यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है और आपको इंतज़ार है गूगल एडसेंस को, ये तो इसके आने का फिर आपके दिमाग में यह है कि भाई यह आएगा कैसे और क्यों आता है, कितने दिन में आता है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है, फॉलो क्या किया जाता है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले आपको अपने चैनल पे वीडियोस डालते रहना है, क्लियरली रोज़ हमेशा डालना है। वीडियोस डालने के बाद आपको अगर लॉन्ग वीडियो डालना है तो ही अच्छा है, अगर शॉर्ट डालते हैं तो भी कोई बात नहीं है। कंपेरिजन में लॉन्ग जल्दी आपका क्राइटेरिया को पूरा कर लेता है। देखिए शॉर्ट जो क्या होता है ना कि इसका व्यूज है अच्छे खासे आने चाहिए, ज़्यादा आने चाहिए, तब आपके शॉर्ट से व्यूज अच्छे आने चाहिए। और जो आपका सब्सक्राइबर है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए 1001, यानी कि 1000 के आपका हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको लॉन्ग के लिए क्राइटेरिया सही रहता है, करीबन तो आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वॉच चाहिए आपको 4000 घंटे के बराबर। तभी आपका क्राइटेरिया जो है 4000 घंटे का पूरा होगा, तभी आपके पास ये गूगल एडसेंस आएगा। अगर आप 4000 नहीं आपका हो रहा है, आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं चली जाए, यानी कि मिलियंस है, उसके 10 मिलियन व्यू आए हैं, तो भी आपका यह क्राइटेरिया पूरा हो गया है। शॉर्ट को कोई भी इनमें से एक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। शॉर्ट के लिए अलग है और लॉन्ग के लिए अलग है। शॉर्ट के लिए आपको 100,000 के करीब चाहिए और अप्लाई करते समय आपको जल्दी होता है। जल्दी अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और डालते हैं, उसके साथ साथ आपका लॉन्ग वीडियो भी डालना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो के हिसाब में जल्दी जाता है कितनी लॉन्ग डालनी है। और शुरुआत आपको 2 से 3 मिनट के लिए लॉन्ग डालना चाहिए, सही होता है। उसके बाद 4 मिनट डालिए, उसके बाद 5 मिनट डालिए। करीबन आपको 3 मिनट के आपके कंटेंट में शुरुआत में डालना ही चाहिए, तभी आपका अच्छा जाएगा व्यूज। उसके बाद 2-3 वीडियो में जब आप कॉन्फिडेंस आ जाता है 5 मिनट, और बेस्ट रहता है 10 मिनट के लिए लॉन्ग वीडियो सही रहता है। आप कंटेंट में डालें 10 भी ज़्यादा हो जाता है, 8 से लेके आपको 9 मिनट के बीच ही आपको लॉन्ग वीडियो डालना चाहिए। आप कंटेंट अपना डाल सकते हैं दोस्तों। बाद में वीडियो डालना कब है और कैसे डालना है वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने चैनल को बनाया है और जो चला रहे हैं। अभी बारी आती है भाई यह अब आता कैसे, यह गूगल एड्स जो होता है वो कैसे आता है, क्यों आता है, यह कब आता है, इसकी हमें ज़रूरत क्या है। देखिए जब आप वीडियो को डालते रहेंगे तो आपको पता चलेगा आपके सब्सक्राइबर अगर पूरे हो गए हैं। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये ज़रूरी बात है। आपको इसी चैनल पे सारी बातें मैं आपको बता दूंगी और पता भी चल जाएगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज वीडियोस देखने की बाकी वो आपकी मर्जी है, देख सकते हैं। आपको सबसे पहले वीडियोस को डालते रहना है, क्लियरली हमेशा डालना है। वीडियोस डालते डालते अगर आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और वॉच भी आपको टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो ही आपका गूगल एडसेंस आएगा। ये दोनों आपको कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट होता है और जल्दी ही आपका इसे इम्पोर्टेंट करना है क्राइटेरिया को। इसके बिना आपके चैनल ग्रो कभी नहीं करेगा। तो अगर आपके ये दोनों क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका अपना जो ये गूगल का एडसेंस जो आपका वाईटी होती है, स्टूडियो होती है, उसके आपके अपने फ़ोन में ज़रूर से ज़रूर आपको खोलना पड़ता है। आपको उसको डाउनलोड करके रखेंगे वाईटी स्टूडियो को, तो ही आपको पता चलेगा कि आपका पूरा हुआ है या नहीं पूरा है। वाईटी स्टूडियो यूट्यूब की तरफ से ही होता है, वो ऐप सिंपल सा ऐप है वाईटी स्टूडियो का।
आप जाकर अपना देख सकते हैं। एनालिसिस में जाके वहाँ पे आपको पता चल जाता है, और जब आपके ये क्राइटेरिया जो होता है पूरा हो जाता है, तब आपका गूगल वालों की तरफ से वही एक सेटिंग रहती है दोस्तों, YT स्टूडियो, उसी में सब पता चलता है। उसमें आपको अपना नाम वगैरह फिल करना पड़ता है। 2 से 3 सेटिंग होती है, जो कि वहीं पे आपको उसी टाइम पे अगर आपने सब चीज़ें तरह से फिल कर लिया है, वो आपको वहीं पे देखने को मिलता है, पता भी चल जाता है। तो आप वहीं से यह कैटेगरी सेटिंग को कर लीजिएगा। गूगल एड्स वालों का, गूगल वाले जो आपके क्राइटेरिया को पूरा होने पर आपको मेल भेजते हैं, जो कि आपने ईमेल में ID में जो अपना अकाउंट बनाया है उसी पे आपको ईमेल भेजेंगे। जो गूगल वाले की तरफ से यूट्यूब पर बनाने से पहले हमारा एक अकाउंट होता है, जो सिम में तो होता ही है, यूट्यूब का जो अकाउंट होता है वो अलग होता है। जीमेल का जो आपका अकाउंट होता है आपने जो बनाया है, आपके जीमेल में जो अकाउंट बना है वो आपको मेल करना पड़ता है, और मेल पे ही आता है ये मेल, जो गूगल वालों की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन भी करते हैं, और फिर लिखा रहता है कि आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करिएगा। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको 4 ऐप आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दी जाती है। पहली दी जाती है आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कि भाई आप या तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर अपना आधार कार्ड हो, या फिर अपना पैन कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट साइज आपका, इन चारों में से कोई भी एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको इसमें अपनी सबमिट करना होता है। उसकी जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वहाँ पे, तो ऐसा ऑप्शन आ रहता है कि कभी भी भूल के अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड मत डालिएगा, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा, जाएंगे। क्योंकि आप उसमें एक ऐसी आता है कि आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो को डालेंगे, फिर नीचे उसमें लिखा रहता है अपलोड एरर, यानी कि आपका नहीं हुआ है, तो उसकी आगे पीछे दोनों तरफ से फ़ोटो का आपको खींच के डालेंगे। उसके बाद एरर ही दिखाएगा, क्योंकि उससे नहीं होता है, आपको वो नहीं डालना है। सबसे बेस्ट है आप पैन कार्ड डालिए, या फिर आपको पासपोर्ट डालना, ये ज़रूरी अच्छा होता है। अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है तो अपना डाल सकते हैं, आप किसी का भी यूज कर सकते हैं घर में, लेकिन अपने घर का ही, किसी फैमिली का मेंबर्स का, या मम्मी पापा, ज़्यादातर पापा वगैरह के पास ही होते हैं। वैसे अगर आप अपना बनाए हैं तो अपना अकाउंट को अपना ही पैन कार्ड जरूर ही डालिए, क्योंकि 18 साल पे पैन कार्ड बन ही जाता है। आप 18 साल के ऊपर हैं तो आप बना सकते हैं। तो आप अपना कार्ड बनवा के डाल दीजिएगा, अपना ही अच्छा होता है। उसमें क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे अपनी खुद की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपका खुद का नाम ही होगा उसमें। खुद का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है उसमें होना चाहिए पैन कार्ड। और अब हमें आपको बताना है कि अब पैन कार्ड जब आपने अपलोड कर दिया है तो वह तुरंत ही दिखा देता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्या हो चुका है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका YT में से एक एडसेंस आपने जो बनवाया होगा, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो पूरा हुआ होगा। उसमें 2-3 सेटिंग होती है, तो वहीं पे आप जब आप अपना नाम वगैरह, अपना फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आपको क्रिएट हो जाता है दोस्तों। और नहीं हुआ है तो गूगल पे जाके अपना, क्रोम पे जाके एडसेंस अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इजीली आपको बनकर रेडी हो जाता है। उसके बाद आप जब उसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, तब जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपने जो अपना एड्रेस वगैरह फिल किया है या होगा, तो उसी एड्रेस पे आपको वहाँ पे जब एड्रेस भरने के बाद ये आती है, वहाँ पे आपको हमेशा पता चल जाएगा। हमेशा खुद का एड्रेस भरें जिस पे आप वहाँ रह रहे हैं, या नहीं कि कहीं और का भर दें। देखिए पैन कार्ड में कोई एड्रेस नहीं होता है, पैन कार्ड में सिर्फ पैन नंबर ही होता है। तो पैन कार्ड में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन जब हम उसके अंदर एडसेंस में जब हम अपना फॉर्म जो वगैरह फिल करते हैं, नाम भर दे रहे हैं, तभी आपको एड्रेस सही भरना है। एड्रेस भर रहे होते हैं तो परमानेंट जो एड्रेस पर आप रह रहे हैं वहीं पर डालिए, अपने गांव का या कहीं का डालिए। नहीं तो क्या होता है कि गूगल एड्स नहीं आएगा। जो करंट एड्रेस होता है, मेरा तो एक ही एड्रेस है तो मैंने वही डाला था, तो वहीं पे एड्रेस का अपना नाम डालिए, पता डालिए, वहाँ का सिंपली आपका हो जाएगा। एडसेंस जो होता है गूगल का 7 डेज के भीतर ही आ जाता है, या फिर 1 से 2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते के अंदर आ जाता है। मैंने बहुत जल्दी ही, मेरा 4 डेज लगे थे, लेकिन मैं 7 डेज में ही आ गया था। इसके अंदर लोग डिलीवरी कर देंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इस पेन पे फ़ोन नंबर भी मेंशन होता है, जैसे ज़रूरी नहीं है। मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला था, लेकिन फिर भी एड्रेस पर ही आ गया था, क्योंकि करेक्ट था, बिल्कुल सीधे एड्रेस पे ही आ गया था। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या करना है, अपने आप गूगल वालों की तरफ से आएगा। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो होता है होने के बाद जब ये आ जाएगा, तो इसके अंदर जो कोड होता है दोस्तों, वो हमें फिल करना होगा। वहीं मेल पे आपको हमें भेजेंगे, तो आपको वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा
कि एड्रेस में गूगल वेरिफिकेशन का क्या होता है। मतलब एड्रेस के वेरिफिकेशन में ही एक कोड रहेगा जो कि आपके अंदर ये छुपा रहता है। कोड डालिएगा 6 डिजिट का होता है। वो कोड कहाँ है, वो इसी के अंदर फिर है। कोड हमने डालना शुरू है तो अपने उस एड्रेस पे आप वेरिफिकेशन को उसी का पता डालिए। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हमने पैन कार्ड से कर लिया। एड्रेस वेरिफिकेशन हमने जो इसमें पिन था उसके कर दिया है। 2 हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हो गई है। उसके बाद सिर्फ 2 सेटिंग रह जाती है दोस्तों। हमें 4 सेटिंग करना पड़ता है। आपका यह जो होता है, अगर आपका यह आया है तो इसका मतलब यह है कि आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है और आपका डॉलर बनना शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो यह आपका जो भी है दिमाग में यही रहेगा कि अब अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, कब आएगा, यही चलता रहता है, सबके दिमाग में रहता है। तो भाई अकाउंट में पैसा जब हम जैसे ही हम इस पिन को डालते हैं उसके बाद 2 सेटिंग और करनी होती है। एक तो होती है बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो उसी में भरी जाती है, फिल की जाती है एप्लीकेशन में। वो आपको स्क्रीन पे ही जब करूँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी। तो बैंक जो कि डिटेल भरना ज़रूरी होता है तीसरी। और आपको जो साथ साथ में एक टैक्स इन्फॉर्मेशन भी करना पड़ता है। टैक्स इन्फॉर्मेशन मतलब टैक्स की इन्फॉर्मेशन में आपको एक और भी रहता है। तो ये दोनों ही आपको चीज़ें आपको करनी होती है, भरनी भी होती है। इसके बाद दोस्तों ये कैसे आएगा, लग जाता है, आएगा, इस पे क्यों शॉर्ट आता है, सभी लोग पूछते रहते हैं। आप आपका ही जब डॉलर का criteria साइन हो पूरा जाता है जाएगा, उस और पूरे लॉन्ग पे भी criteria हो को जाता है। कहते जब हैं अपनी कि हमारा फोटो वगैरह डालते हैं तो स्टूडियो के थ्रू डालते हैं तो वहाँ पे भी सेटिंग में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मोनेटाइजेशन वाले ऑन करके भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिख जाता है डॉलर का जो साइन सिंपल होता है दोस्तों। इसी तरह से हम काम कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा इजीली आ जाता है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, गूगल वाले ही भेजेंगे जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो गूगल एडसेंस आ गया है। अगर हमारा ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।